आज हम क्या कहते हैं चैप्टर 2 डिस्कस करते हैं, पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। कहते हैं प्रदीप्त का यानी कि इल्यूमिनेशन का। इसमें से अब हम रेडियन तक हम समझ चुके थे। आज हम देखते हैं घनकोण। घनकोण क्या होता है? किसी क्षेत्रफल द्वारा स्पेस में एक बिंदु पर निर्गत कोण को घन कोण या सॉलिड एंगल कहते हैं। अर्थात किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्र द्वारा केंद्र बिंदु पर वरिम में निर्मित कोण को घन कोण या सॉलिड एंगल कहते हैं। इसे स्टेरेडियन मात्रक में ओमेगा से प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। इसका अधिकतम मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है जो गोले के केंद्र पर बनता है। ठीक है, इसलिए घन कोण बराबर पृष्ठ क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर होता है। ठीक है, स्टेरेडियन क्या होता है? यह घन कोण का मात्रक है जिसका संक्षिप्त रूप स्टेरेडियन है। किसी गोले के केंद्र बिंदु पर वरिम में निर्मित घन कोण जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर वाले पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा बनाया जाता है स्टेरेडियन या यूनिट स्टेरेडियन कहलाता है। ठीक है, गोले के केंद्र पर घनकोण क्या है? त्रिज्या वाले गोले के केंद्र पर बना घनकोण सॉलिड एंगल है। यानी कि जो स्टेरेडियन को कैसे करेंगे? ओमेगा बराबर गोले के संपूर्ण अंतःपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बटे गोले की त्रिज्या का वर्ग ये क्या होता है? आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई। तो हमें ऐसा पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई होती है। ठीक, अब आते हैं प्रकाश अर्थात लाइट। लाइट क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे नेत्र को देखने की संवेदना प्रदान करती है। मतलब अर्थात हम ये कहते हैं प्रकाश दिखता नहीं है बल्कि प्रकाश किसी को दिखाने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए प्रकाश को लेकर भी कुछ मात्रा है, उनके यूनिट्स हैं जो इस प्रकार हैं। प्रकाश ऊर्जा की मात्रा ज्योति फ्लक्स तथा इसके समांतराल के गुणनफल को प्रकाश ऊर्जा की मात्रा कहते हैं। इसे क्यू प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। इसे ल्यूमेन सेकंड मात्रक में मापते हैं। इसकी अन्य दीर्घ मात्रक ल्यूमेन मिनट या लूमेन आवर हैं। अर्थात सूत्र के रूप में प्रकाश ऊर्जा बराबर, प्रकाश ये फॉर्मूला याद कर लें, प्रकाश ऊर्जा बराबर ज्योति फ्लक्स गुणा समांतराल, ज्योति फ्लक्स इंटू समांतराल। प्रकाश ऊर्जा बराबर ज्योति फ्लक्स इंटू समांतराल। तो ज्योति फ्लक्स का क्या मात्रक है? ल्यूमेन इंटू सेकेंड। ल्यूमेन सेकेंड इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। इसलिए लाइट एनर्जी का मात्रक क्या हो गया? ल्यूमेन फ्लक्स इंटू टाइम इंटरवल। तो क्या क्या ल्यूमेन सेकेंड आ गया। ठीक, जैसे अब आते हैं ल्यूमेन सेकेंड। ल्यूमेन सेकेंड क्या है? यह प्रकाश विकिरण ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। किसका है? प्रकाश ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। इसका संक्षिप्त रूप ल्यूमेन सेकेंड है। प्रति सेकेंड विकीर्ण होने वाले इकाई ल्यूमेन के ज्योति फ्लक्स के को ल्यूमेन सेकेंड या यूनिट ल्यूमेन सेकेंड कहते हैं। वास्तव में यह ल्यूमेन तथा यूनिट सेकेंड का गुणनफल है। ठीक है, इसलिए ल्यूमेन सेकेंड क्या है? प्रकाश ऊर्जा का मात्रक है। ल्यूमेन सेकेंड क्या है? प्रकाश ऊर्जा का मात्रक। आपको याद होना चाहिए। टिप्पणी नोट: जिस प्रकार विद्युत ऊर्जा के मात्रक वाट सेकेंड तथा वाट आवर है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश ऊर्जा के मात्रक ल्यूमेन सेकेंड या ल्यूमेन आवर हैं। ठीक है, प्रकाश शक्ति यानी कि लाइट पावर, प्रकाश से ऊर्जा की दर को प्रकाश शक्ति या लाइट पावर कहते हैं। अर्थात सूत्र में प्रकाश शक्ति है प्रकाश से ऊर्जा की दर यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो क्या प्रकाश शक्ति बराबर प्रकाश ऊर्जा बटे समय अंतराल। प्रकाश ऊर्जा का मात्र क्या? ल्यूमेन सेकेंड बटे समय सेकेंड। तो इसका मात्र क्या आ जाएगा? ल्यूमेन। तो इसका मात्र क्या आ जाएगा? ल्यूमेन। प्रकाश शक्ति क्या है? क्यू बाई टी। क्यू बराबर क्या? फाई इंटू टी अपॉन टी। फाई यानी कि ल्यूमेन फ्लक्स को कैसे दिखाते हैं? फाई से दिखाते हैं। और टी इंटू क्या? समय बटे टोटल समय अंतराल बटे फाई। तो इसका क्या फाई क्या हो गया? ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स क्या है? अब ज्योति फ्लक्स क्या है? किसी दीप्त पिंड से विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगों के रूप में प्रति सेकंड विकीर्ण होने वाले प्रकाश ऊर्जा की मात्रा को ज्योति फ्लक्स कहते हैं। यह प्रकाश शक्ति के तुल्य होता है। इसे ल्यूमेन मात्रक में फाई या एफ से प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। अर्थात ज्योति फ्लक्स बराबर स्रोत से विकिरित प्रकाश ऊर्जा की दर कुल विकीर्ण प्रकाश ऊर्जा बटे संबंधित समय अंतराल। कुल विकीर्ण प्रकाश ऊर्जा ल्यूमेन सेकेंड बटे सेकेंड। ल्यूमेन का मात्रक फाई, ल्यूमेन फ्लक्स बटे फाई कोस टू क्यू अपॉन टी, ल्यूमेन सेकेंड बटे
सेकेंड। जैसे ल्यूमेन इसका वो है यूनिट, ल्यूमेन। आप देखो ल्यूमेन क्या होता है, ये डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी है, बस आपको ये करना याद करनी है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स की व्यवहारिक मात्रक है, इसका सूक्ष्म रूप ल्यूमेन है। प्रति सेकंड विकीर्ण होने वाली इकाई ल्यूमेन सेकंड की प्रकाश से ऊर्जा को ल्यूमेन या यूनिट ल्यूमेन कहते हैं। जिस प्रकार वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक उसी प्रकार ज्योति फ्लक्स प्रकाश का मतलब ल्यूमेन होता है। ठीक, विवादित होगी यूनिट कैंडल का मानक स्रोत 4 पाई ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स उत्पन्न करता है और यूनिट ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मान लगभग 0.0016 वाट वैद्युत शक्ति के तुल्य होता है। अच्छा, और यूनिट ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स प्रकाश से शक्ति का मान मतलब एक ल्यूमेन बराबर वाट के 0.0016 वाट के बराबर होगा। एक ल्यूमेन का मान लगभग 0.0016 वाट के बराबर होगा। ज्योति तीव्रता, देखिए जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, किसी प्रकाश स्रोत से एक निश्चित दिशा में इकाई घन कोण के अंतर्गत विकिरित ज्योति फ्लक्स को उसकी ज्योति तीव्रता कहते हैं। इसे एसआई यूनिट कैंडेला में आई प्रतीकात्मक अक्षर के से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी पुरानी व्यवहारिक मात्रक ओल्ड प्रैक्टिकल यूनिट क्या आती है इसकी, कैंडल पावर या केवल कैंडल, अर्थात सूत्र ज्योति तीव्रता बराबर ज्योति फ्लक्स प्रति इकाई घन कोण। ज्योति फ्लक्स प्रति इकाई घन कोण, कुल ज्योति फ्लक्स बटे कुल घन कोण। कुल ज्योति फ्लक्स की क्या होती है, ल्यूमेन, कुल घन कोण की स्टेरेडियन। तो इसकी मात्रा क्या बन गया, कैंडेला काटेंगे तो आई कोस टू 5/ओमेगा, आई कोस टू 5/ओमेगा। वस्तुतः ज्योति तीव्रता किसी प्रकाश स्रोत या प्रदीप्त सतत की दी हुई दिशा में प्रकाश विकिरण की क्षमता है, इसलिए इसे प्रदीप्त शक्ति भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे ल्यूमिनेसेंसिटी तथा कोणीय ज्योति फ्लक्स घनत्व के नामों से भी जाना जाता है। कैंडल पावर या कैंडल पावर या कैंडल, यह ज्योति तीव्रता की पुरानी मात्रक है। इसका संक्षिप्त रूप C.P यानी ये कैंडल पावर। ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन को कैंडल पावर कहते हैं, अर्थात सूत्र के रूप में कैंडल पावर व ल्यूमेन पर स्टेरेडियन या ल्यूमेन अपॉन स्टेरेडियन। किसी प्रकाश स्रोत के ज्योति की किसी अन्य मानक मोमबत्ती की ज्योति से तुलना करने पर जो अनुपात प्राप्त होता है वह उस प्रकाश स्रोत का कैंडल पावर होता है। वास्तव में किसी प्रकाश स्रोत की कैंडल पावर वह प्रकाशीय क्षमता है जो उस प्रकाश स्रोत की ज्योति की किसी अन्य मोमबत्ती की ज्योति से तुलना करने पर प्रकाश होता है। हर सूत्र में कैंडल पावर बराबर प्रकाश स्रोत की ज्योति अपॉन मानक मोमबत्ती की ज्योति। कैंडेला, यह ज्योति तीव्रता का एसआई, कैंडेला क्या है, ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट है। इसका सूक्ष्म रूप CD है। ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन को भी कैंडेला कहते हैं, नहीं कैंडेला को क्या कहेंगे, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन भी कहेंगे। कैंडेला ल्यूमेन पर स्टेरेडियन ही कहलाया जाता है। ठीक, आगे भी क्या, नोट देख लीजिए, 101325 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब के अंतर्गत फ्रीजिंग प्लेटिनियम के तापमान पर पूर्ण विकिरण काले पिंड को 1/60000 वर्ग मीटर वाली सतह के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता एक कैंडेला के तुल्य होती है। ठीक, अब आता है कहते हैं ल्यूमिनेसेंसिटी, ज्योति तीव्रता को ही कहते हैं ज्योतिर्यता कहते हैं, इसलिए इसे ज्योति तीव्रता भी बोला जाता है। तो इसे I/5/ओमेगा से इसे डिनोट किया जाता है। ठीक, इसे इसको विस्तृत रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, I प्रकाश विकिरण ऊर्जा की दर बटे घन कोण, प्रकाश ऊर्जा विकिरण की दर बटे घन कोण। आगे देखें प्रदीप्त क्या होता है, प्रदीप्त देखते हैं। प्रदीप्त क्या है, प्रायः प्रकाश तथा प्रदीप्त को एक समझने की भूल की जाती थी, परंतु दोनों एक नहीं हैं। प्रायः प्रकाश तथा प्रदीप्त को एक समझने की भूल की जाती थी, परंतु दोनों एक नहीं हैं। प्रकाश एक साधन या कारण है, जबकि प्रदीप्त उसका परिणाम है। ठीक है, परिणाम या प्रभाव है। ठीक, प्रायः प्रकाश या प्रदीप्त को एक समझने की भूल की जाती थी, परंतु दोनों एक नहीं हैं। प्रकाश एक साधन या कारण है, जबकि प्रदीप्त उसका परिणाम या प्रभाव है।
वास्तव में प्रदीप्त एक घटना है जो वस्तु के पृष्ठ क्षेत्र पर प्रकाश के पड़ने से उत्पन्न होती है, जिसके कारण वस्तु प्रदीप्त होकर दिखाई देने लगती है। इस प्रकार प्रदीप्त को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। एकांक सतह क्षेत्र पर पड़ने वाले ज्योति फ्लक्स को प्रदीप्त कहते हैं। एकांक सतह क्षेत्र पर पड़ने वाले ज्योति फ्लक्स को प्रदीप्त कहते हैं। इसे ई से, प्रतीकात्मक अक्षर ई से, कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है और इसे ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर या लक्स या मीटर कैंडेला में मापा जाता है। यूनिट आपको याद होनी चाहिए, क्या है? ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर या लक्स या मीटर कैंडेला में मापा जाता है। प्रदीप्त ज्योति फ्लक्स प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल, ज्योति फ्लक्स प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या है? कुल ज्योति फ्लक्स बटे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल ज्योति फ्लक्स कितना है? ल्यूमेन। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किस में नापा जाएगा? मीटर स्क्वायर में। तो ये क्या हो जाता है? लक्स हो जाता है। इसे ये मीटर कैंडेला भी कहा जाए। इसे E=5/A ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे और सूत्र से भी कहते हैं 5 ऊपर नीचे T से गुणा कर दो टाइम से ल्यूमेन, तो उसमें लक्स बन जाएगी। यूनिट क्या बन जाएगी? ये लक्स बन जाएगी। ठीक, अब लक्स या मीटर कैंडल, ये क्या है? लक्स या मीटर कैंडल क्या होता है? ये किसकी मात्रक है? तो प्रदीप्त का मात्रक है। यह प्रदीप्त का व्यवहारिक मात्रक है। मीटर कैंडेला का संक्षिप्त रूप मीटर कैंडेला है। ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर को लक्स या मीटर कैंडेला कहते हैं, अर्थात लक्स मीटर कैंडेला लूमेन पर वर्ग मीटर है। ल्यूमेन पर वर्ग मीटर है। रिक्त गोले में प्रदीप्त ज्योति तीव्रता तथा गोले के अर्धव्यास अर्थात त्रिज्या में संबंध। अब देखिए, रिक्त गोले में प्रदीप्त ज्योति तीव्रता तथा गोले के अर्धव्यास अर्थात त्रिज्या में संबंध। देखो, माना क्या है? ये नीचे डायग्राम देख रहे हैं ना, ये वाला, ये कोई गोला है, मतलब उसका सामने से दिख रहा है। ठीक है, माना कि एक रिक्त गोले के केंद्र पर रखे हुए प्रकाश स्रोत से ज्योति फ्लक्स निकल रहा है। ठीक, माना ये कोई गोला है, इसमें केंद्र में एक प्रकाश स्रोत S रखा हुआ है, उससे कुछ प्रकाश इस डायरेक्शन में जा रहा है। ज़्यादा सब में रहा, पर हमने एक डायरेक्शन मान ली। ठीक है, अब देखो, गोले के आंतरिक पृष्ठ पर प्रदीप्त, गोले के आंतरिक पृष्ठ पर प्रदीप्त, ये जो प्रकाश यहाँ से निकल रहा है गोले की सतह तक तो जा रहा है, तो उसकी त्रिज्या कितनी है? R। उससे बाहर जा रहा है तो R1, उससे बाहर जा रहा है तो R2। तो पहले में कितना एरिया कवर कर रहा है? A, बाद में A1, बाद में A2। तो गोले के आंतरिक पृष्ठ पर, मतलब गोले के आंतरिक सतह पर कितना प्रकाश पड़ रहा है? स्रोत से विकिरण कुल ज्योति फ्लक्स, स्रोत से कितना कुल ज्योति फ्लक्स निकल रहा है बटे गोले का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? E से किससे प्रदीप्त किया, किससे डिनोट करते हैं? E से। ये अब कितना ज्योति फ्लक्स है? 5। एरिया कितना है? A। तो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर हो गया, इसे लक्स भी बोला जाता है। अब 5 क्या है? I, कहते हैं I इंटू ओमेगा अपॉन A। तो I अपॉन A की क्या करते हैं ऊपर और नीचे, I अपॉन क्या कहते हैं? ठीक है, E=5/A ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर लक्स कहते हैं। और 5 बराबर क्या होता है? I इंटू ओमेगा। ठीक, और I इंटू ओमेगा अपॉन A। तो I अपॉन A तो अलग, और ओमेगा की वैल्यू पुट की, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? A अपॉन R स्क्वायर। तो A से तो A हट जाएगा, तो I अपॉन R स्क्वायर, अर्थात कैंडेला पर कहते हैं जो उसकी त्रिज्या है उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार E1 यहाँ से यहाँ तक जो एरिया 1 में कितना कर रहा है? I अपॉन R2 का स्क्वायर, R2 तो, और E2 वाले एरिया में कितना है? इनकी A2 एरिया में कितना? E2 I अपॉन R2 का स्क्वायर। ऐसी N एरिया होंगे तो EN I अपॉन RN का स्क्वायर। अर्थात इसका मतलब कि वह प्रदीप्त बराबर ज्योति तीव्रता बटे अर्धव्यास का स्क्वायर होता है। तो किसका स्क्वायर होता है? यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल त्रिज्या के अर्धव्यास के प्रोपोर्शनल है, उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसकी यूनिट क्या है? कैंडल पावर बटे अर्धव्यास का स्क्वायर, यानी कि अर्धव्यास में त्रिज्या मीटर का स्क्वायर कर लीजिए। इससे स्पष्ट है कि प्रदीप्त ज्योति तीव्रता कैंडल पावर के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कैंडल पावर का समानुपाती तथा दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यदि प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता I बराबर 1 कैंडल पावर है और गोले का अर्धव्यास 1 मीटर हो, तो प्रदीप्त E बराबर 1 लक्स यानी यूनिट पर कैंडल होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश की राशिता, उनके मात्रक। एक बार इसे पूरे जितनी भी हमने सब पढ़ी हैं, इनके मात्रक एक सिंगल टेबल में देख लेते हैं। देखिए,
तल कोण को प्रतीक किससे, थीटा, इसका मात्रक क्या था, रेडियन, डिनोटेड बाय RAD। घन कोण क्या है, देखो ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक क्या, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन किससे करते हैं, STE डॉट डैश आ गया RAD फिर डॉट। प्रकाश से ऊर्जा को Q से दिखाते हैं तो ल्यूमेन सेकेंड है, ल्यूमेन सेकेंड LM डैश S सेकेंड। प्रकाश शक्ति को किससे दिखाएंगे, शक्ति को किससे दिखाया जाता है, P से, इसका मात्रक क्या, ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स को फाई या F से, इसका मतलब भी क्या है, ल्यूमेन। ठीक है। प्रदीप्त कहते हैं ज्योति तीव्रता का ज्योति तीव्रता किसे डिनोट करते हैं, I, उसका मात्रक क्या, कैंडेला, इसे CD से दिखाया जाता है, कैंडेला पावर भी बोला जाता है इससे। ठीक। उसके बाद प्रदीप्त कहते हैं प्रदीप्त को E से दिखाया जाता है, इसे ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है। और ज्योति कहते हैं ज्योति एक्स कहते हैं ज्योति कहते हैं एक्स चमक का क्या है, B, इसे कैंडेला पर मीटर से दिखाते हैं। ल्यूमिनस L से, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर से इसे दिखाया जाता है। अब आता है चमकीलापन, ब्राइटनेस। ठीक है। चमकीलापन, इसमें क्या, किसी सतह के प्रति एकांक प्रक्षेपित पृष्ठीय क्षेत्र को चमकाने वाले प्रकाशित करने वाले प्रति इकाई घन कोण के ज्योतिर्मय फ्लक्स को चमकीलापन कहते हैं। अर्थात किसी सतह के प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्र को चमकाने वाली ज्योति तीव्रता को चमकीलापन कहते हैं। इसे B से व्यक्त करते हैं और इसकी SI यूनिट क्या है, कैंडेल प्रति वर्ग मीटर है, जो निट से NIT निट से भी जानी जाती है, जिसकी पुरानी इकाई कैंडेल प्रति वर्ग मीटर थी। इसकी पुरानी इकाई क्या थी, कैंडेल पर प्रति वर्ग मीटर थी। अब देखिए चमकीलापन, ज्योति तीव्रता प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल। चमकीलापन अर्थ है ज्योति तीव्रता प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये चमकीलापन बताओ कुल ज्योति तीव्रता बटे कुल प्रक्षेप क्षेत्रफल। तो इसकी मात्रक कैंडल पर मीटर स्क्वायर से निट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो नोट करते हैं कैपिटल B से, तो I/APN कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, इसे क्या कहेंगे, NIT, क्या बोलेंगे, NIT। ठीक। इसी तरीके से अब देखते हैं आगे, चौंध या ग्लेयर यानी कि क्या होती है, वह तीव्र प्रकाश या चमक जो दृष्टि के क्षेत्र में आँखों पर अवांछनीय कष्ट का कारण बनता है। वह तीव्र प्रकाश या चमक जो दृष्टि के क्षेत्र में आँखों पर अवांछनीय कष्ट का कारण बनता है, अर्थात वस्तु को देखने में रुकावट डालता है, चौंध कहलाता है। तीव्र चौंध का परिणाम वस्तुओं को देखने में रुकावट तक ही सीमित नहीं, वरन इससे आंखों में विशेष तनाव, जो शीघ्र ही सिर दर्द के कारण बनते हैं। फलतः इसका चक्कर आना, क्या कहते हैं, आंखों से थोड़ा देर से दिखना, आंखों कमजोर होना, इनके मुख्य कारण हैं। चौंध निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष चौंध और अप्रत्यक्ष चौंध। प्रत्यक्ष चौंध और अप्रत्यक्ष चौंध।